हर मजहब में दुआ, पुकार जिसे कहा जाता है। हिंदू लोग जो मंदिरों में जाते हैं अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए, ईसाई लोग जो चर्चों में जाते हैं, आवाज ही सही नहीं आ रही तो कल डॉक्टर जाकिर नाइक का परसों बयान था ना, पूरा बयान इस पर था कि दाई को जरूरत होती है सही माइक की, इस पे पैसा खर्च किया करो। तो अब आवाज इतनी गूंज रही है, मुझे ही मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही है, ये खुशी को खत्म करो मेरे भाई। तो हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, क्यों जाते हैं मंदिरों में भाई? वो समझते हैं कि हम यहाँ जाके भगवान से मांगेंगे तो भगवान हमारी मुराद को पूरा करेगा। ईसाई लोग चर्च में जाते हैं, भाई यहाँ हमारी मुरादें पूरी होंगी। अच्छा, जो लोग खुदा को नहीं मानते वो कहीं भी नहीं जाते, वो कहते हैं हमारी हाजतें पूरी करना माज़ अल्लाह खुदा का काम नहीं है, बल्कि ये दुनिया दारुल असबाब है। आपकी कोई हाजत है तो आप बजाय खुदा से, अल्लाह से, भगवान से, ईसा इब्ने मरियम से, किसी से मांगने के बजाय सीधा सीधा आप लॉजिक इख्तियार करें, असबाब इख्तियार करें, आपका काम हो जाएगा। इसके लिए दुआ मांगना, पुकारना, खुदा को पुकारना, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आपका माइक खराब है तो आप अल्लाह से दुआ ना मांगे, आप इन लोगों से बोले इसको ठीक कर दो तो ठीक हो जाएगा। वो समझ रहे? वो कहते हैं दुनिया दारुल असबाब है, ना मंदिर जाने की जरूरत, ना मस्जिद जाने की जरूरत, ना मजार जाने की जरूरत। काम पूरा करना है तो मजार के बजाय बाजार जाओ। आपको कोई चीज खरीदनी है बाजार चले जाओ, कोई बीमारी है डॉक्टर के पास जाओ, टेंशन है तो उस टेंशन के असबाब देखो। भाई क्या सबब है कि आपकी टेंशन दूर नहीं हो रही? वो टेंशन दूर करने की कोशिश करो, फिर भी नहीं हो रही तो इसका मतलब दिमाग का कोई केमिकल आगे पीछे हो गया है। तो किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। कह रहे देखो हम जो काम करते हैं तो काम करने से काम होता है, काम नहीं करने से काम नहीं होता। एक एथियस्ट का अक्सर मैं मलफूज सुनाता हूं कि वो गाड़ी में बैठा हुआ कहने लगा कि देखो एक्सीलरेटर पे पांव रखते हैं तो गाड़ी चलती है, ब्रेक पे पांव रखते हैं तो गाड़ी रुकती है। तो खुदा कहाँ है? खुदा कहाँ है भाई? खुदा को मैं जब मानूं जब एक्सीलरेटर पे पांव रखने से गाड़ी रुके और ब्रेक पे पांव रखने से गाड़ी चले। नहीं आ रहा मेरा ख्याल है, नहीं आ रही समझ में बात? मुझे तो नहीं आ रही क्योंकि मेरी आवाज कानों में इतनी गूंज रही है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये वो तबका है जिनकी नजर में माज अल्लाह नकले कुफर दुआ से ज्यादा लग़व इबादत कोई है नहीं। वो कहते हैं दुआ बिल्कुल बेकार चीज है, क्योंकि काम करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता। दुआओं में कुछ भी नहीं रखा। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में 3 तबके हैं। एक तबका वो है जो कहता है सिरे से हमें किसी काम के लिए दुआ करने की चंदा जरूरत नहीं है, हमें चाहिए कि हम असबाब इख्तियार करें, काम हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए तो या तो खुदकुशी कर लें या सब्र कर लें, जो मर्जी करना है। दूसरा तबका ये है जो कहता है भाई हमें दुआ की ज़रूरत है, लेकिन किससे दुआ मांगें वो हमें इस बारे में गाइड नहीं करते। कोई कहता है मज़ारों पे जाके मज़ार वालों से मांगो, कोई कहता है मंदिरों में जाके बुतों से मांगो, कोई कहता है ईसा अल्लाह के बेटे हैं माज़ अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, ईसा इब्ने मरियम से मांगो। कोई क्या कहता है, कोई कहता है तावीज गंडे बांधो तो सारे काम हो जाएंगे। हालांकि जिसने जो तावीज गंडे दे रहा है उसके अपने सारे काम नहीं हो रहे, तभी तो वो तावीज गंडों का बिजनेस कर रहा है। अगर उसके काम हो रहे होते तो तावीज गंडों का काम कर रहा होता, वो बोलते क्यों नहीं भाई? अगर उसके काम हो रहे होते तो वो ये वाला काम कर रहा होता। इसकी मिसाल ऐसे है, यूट्यूब पे आपको पैसा कमाने के तरीके बता रहे होते हैं, वो इसीलिए बता रहा होता है कि उसके पास पैसा कमाने का कोई तरीका। आप लोग जुमला कंप्लीट कर लिया करो मेरे भाई। वो यूट्यूब पे आपको पैसे कमाने का तरीका क्यों बता रहा है? उसके पास खुद पैसा कमाने का तरीका नहीं है, वरना वो कमाने का तरीका इख्तियार कर रहा होता ना, कमाने के तरीके थोड़ी बता रहा होता आपको। कुछ सही भी होते हैं इसमें। तो इसलिए जिसका अपना कोई काम ना बन रहा हो वो रूहानी इलाज करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अपने कोई काम हो नहीं रहा होता। तो उसने कहा चलो लोगों के काम बनाना शुरू कर दो, तो यही एक काम है हमारा, यही जॉब है हमारी। तो दुनिया में 3 तबके हैं। एक तबका जो कहता है दुआओं में कुछ नहीं रखा, सब कुछ किससे होता है? असबाब से। दूसरा तबका वो ये कहता है दुआओं से सब कुछ होता है, लेकिन दुआ किससे मांगी जाए, कब मांगी जाए, क्या मांगा जाए, उनके पास इस बारे में गाइडेंस नहीं है। वो मंदिरों में जाते हैं, बुतों को पुकारते हैं, ईसा इब्ने मरियम को पुकारते हैं, मज़ारों को पुकारते हैं। तो हमें
सईदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमें गाइड ना करते कि दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए तो किससे मांगनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए, किस तरह से मांगनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें इस्लाम ने बताई हैं। और ये इस्लाम का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। ये गाइडेंस हमारे अलावा दुनिया में किसी कौम के पास नहीं है। पहली बात तो ये दुआ जरूरी क्यों है? ये जो लोग कहते हैं ना दुआ की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं दुनिया सब कुछ असबाब से चलती है, ये नजरिया ही गलत है। अगर दुनिया असबाब से चल रही होती तो सवाल पैदा होता है मेरे भाई, जब कायनात नहीं थी, दुनिया नहीं थी, तो कौन सा सबब था जिससे दुनिया वजूद में आ गई? दुनिया की तो इब्तिदा ही बगैर किसी लॉजिक और बगैर किसी सबब के हुई है। इसके तो खमीर में ये चीज शामिल है। समझ में आ रही है बात? भाई अगर हर कुछ सब कुछ सबब से ही हो रहा है तो पहला जर्रा पैदा कैसे हुआ? वो कलमे कुन की ताकत से हुआ कि नहीं हुआ? ये कलमे कुन की ताकत किसके पास है? अल्लाह के पास। इससे पता चलता है मेरे भाई दुनिया असबाब से जुड़ी हुई है मगर जोड़ने वाला कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। जब असबाब से काम नहीं चलेगा तो कलमे कुन की ताकत वाले से कांटेक्ट किया जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? देखो कोई काम आपसे ना हो रहा हो तो आप कहते हैं भाई ये मेरे दायरे कार में ही नहीं आता, तो आप ऊपर राब्ता करते हो ना, ये जिसके दायरे कार में आता है उनसे राब्ता किया जाए। रिश्ते की मिसाल ले लेते हैं। लोग मुझे फोन करके कहते हैं मैं फला जगह शादी करना चाहता हूँ, वो मान नहीं रहे, तो मैं जवाब में कहता हूँ मैं लड़की का अब्बा नहीं हूँ, ये रिश्ता मेरे दायरे कार में नहीं आता। तो मुझे क्यों फोन करके कह रहा है कि फला जगह मेरी शादी करा दो? ये कंट्रोल किसके पास है भाई? जहां तू करना चाहता है उसके अब्बा के पास है। तो भाई हमने दुनिया में ये सीखा है, दुनिया में तजर्बों से एक चीज हासिल की है कि इख्तियारात जिसके पास होते हैं काम बनाने के लिए राब्ता उससे किया जाता है। लोग मुझसे कहते हैं मुफ्ती साहब मेरी तोंद निकल रही है, पेट कम करने का तरीका बता दें। मैं उनसे क्या कहता हूं मेरे भाई, मैं तोंद की बुराई जो इस्लाम में है वो तो बता सकता हूँ, तोंद कम करने का तरीका मेरे पास नहीं है। किसके पास है? डॉक्टरों के पास है। ये इख्तियारात मेरे पास नहीं है। तो हर शख्स अपने दायरे इख्तियार में रह के बात करता है कि नहीं करता? तो असबाब से काम दुनिया में होते हैं, ये एक ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन जहां असबाब फेल हो जाएं, असबाब की दुनिया में इंसान मायूस हो जाए तो राब्ता किससे किया जाएगा? उस जात से जो किसी काम के करने में किसी लॉजिक और सबब की मोहताज नहीं है। और वो कौन सी जात है? अल्लाह की जात। अब जो अल्लाह के मुनकिरीन है वो ये कहते हैं दुनिया में सब कुछ सबब से होता है, लिहाजा अल्लाह से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं अगर दुनिया में सब कुछ सबब से होता है तो ये कायनात बगैर सबब के पैदा कैसे हो गई? तो पैदा ही बगैर सबब की हुई है। इसका मतलब कोई ऐसी जात है जो कुछ करने में सबब की मोहताज बोलो नहीं है। इतनी बड़ी हकीकत, इससे बड़ी कोई ग्राउंड रियलिटी है? लोग कहते नहीं है मौलाना लोग ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के फैसले नहीं करते, इधर उधर की फेंकते रहते हैं। अरे मेरे भाई इससे बड़ी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, जमीनी हकीकत नहीं है, इसका यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि ये कायनात कलमे कुन की ताकत से पैदा हुई है। कुछ नहीं था तो पैदा कर दिया अल्लाह ने, वरना खुद से कैसे हो गई? सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो ये है कि एक ऐसी जात है जो कुछ करने में किसी सबब की मोहताज नहीं है, उसके पास कलमा कुन की ताकत है। तो कितनी बड़ी हमाकत और बेवकूफी है कि आपके पास एक ऐसी जात मौजूद हो जो कलमा कुन से पूरी कायनात को सेकंडों में पैदा कर सकती हो। आपके पास एक ऐसी जात हो जो कुछ करने में किसी सबब की मोहताज ना हो, और आपका काम जब अटक जाए तो आप उस जात को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ असबाब के पीछे लग जाओ। तो ये बहुत बड़ी हमाकत और बेवकूफी है या नहीं है? तो बहुत बड़ी हमाकत है भाई। आपके पास एक ऐसी जात मौजूद है जो कुछ करने में किसी सबब की मोहताज नहीं है। दूसरी बात, दुआ की जरूरत हमें इसलिए भी है कि इंसान जब असबाब से मायूस हो जाता है, तो मुझे एक बात बताओ, मायूसी से डिप्रेशन खत्म होती है या बढ़ती है? बोलते क्यों नहीं? मायूसी से डिप्रेशन खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती है। तो इसका मतलब हर वो काम, अच्छा, और डिप्रेशन अच्छी चीज है या बुरी चीज है?
दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर आपने देखा जो कहे कि भाई मैं आपको एक ऐसी टैबलेट दूंगा जिससे आपकी डिप्रेशन बढ़ेगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे? कोई देखा आपने ऐसा डॉक्टर? अगर ऐसा डॉक्टर है तो उसको खुद इलाज की जरूरत है। आप कहेंगे भाई पहले आप 2 गोलियां आप खाएं आप, ताकि आपकी ऊपर की सेटिंग सेट हो। तो दुनिया में एक उसूल है कि डिप्रेशन अच्छी चीज नहीं है। तो जाहिर है जो चीज डिप्रेशन को खत्म करने वाली होगी वो भी अच्छी होगी। क्या ख्याल है भाई? बीमारी अच्छी चीज नहीं है, तो जो बीमारी को खत्म करने वाली चीज होगी वो बुरी होगी कि अच्छी होगी? वो अच्छी होगी। तो डिप्रेशन खत्म हो नहीं सकती जब तक मुसब्बिबुल असबाब पे नजर ना हो, क्योंकि अगर आप असबाब के गिर्द घूमते रहोगे तो बहुत सारे असबाब ऐसे हैं जिनको जो नुकसान के सबब है, और वो सबब को दूर करना आपके इख्तियार में नहीं होता। देखो कितने लोग मुझे बताते हैं कि हम पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा। हर तरह से तजर्बा करके देख लिया, पैसा नहीं आ रहा, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कहते सारे कारोबार करके देख लिए, सारी मुलाजमतें करके देख ली, फिर भी नहीं आ रहा, असबाब सारे फेल हो गए। तो अगर असबाब में इसको खुश करने की सलाहियत होती, डिप्रेशन दूर करने की सलाहियत होती, तो ऐसे लोग जिनके सारे असबाब फेल हो गए वो कभी खुश रह सकते हैं? बोलते क्यों नहीं? नामुमकिन है मेरे भाई। तो मेरे भाई दुआ की जरूरत हमें इसलिए भी है कि हमें ये यकीन होना चाहिए कि कोई ऐसी जात है जो कुछ करने के लिए किसी सबब की मोहताज नहीं है। देखो हजरत मरियम कितनी टेंशन में थी जब अल्लाह ने उनको बगैर शौहर के बेटा दे दिया। सख्त टेंशन में थी कि नहीं थी? या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। जब बेटा पैदा हुआ है तो परेशान हुई कि इस बेटे को मैं पब्लिक के सामने, बनी इसराइल के सामने कैसे लेके जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? ए कंवारी मरियम, ए पाक दामन मरियम, ये तूने क्या किया? मैं लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि ये हलाल बेटा है, ये माज़अल्लाह वलदु ज़िना नहीं है? किस कदर टेंशन हुई हजरत मरियम को। अल्लाह ने ये टेंशन असबाब के जरिए दूर की है या बगैर सबब के दूर की है? बगैर सबब के। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माँ की गोद में जबान दी। जब वो बच्चे को लेकर गई है तो दूध पीता बच्चा बनी इसराइल को कह रहा है कि मेरी माँ बदकार नहीं है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, आम इंसानों की तरह नहीं बल्कि मुझे इंजील मिलेगी। आतानियल किताब वजअलनी नबिया, और मैं पैगंबर बनूंगा। अल्लाह ने मुझे क्या बनाया है? पैगंबर बनाया है। वजअलनी मुबारकन, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया। ऐनमा कुन्तु, मैं दुनिया में जहां भी जाऊंगा। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़का, वो मेरे जरिए से नमाज और ज़कात को जिंदा करेगा। ये सारे अच्छे अच्छे काम मेरे जिम्मे हैं। कोई ऐसा बच्चा जो बगैर बाप के पैदा हो और माज़अल्लाह उसके नसब में खराबी हो, वो पैदा होते ही ऐसी पुरजोर तकरीर और अल्लाह की ऐसी किबरियाई कभी भी बयान नहीं कर सकता कि वो शख्स इस्लाम की मिठास चख लेगा, इस्लाम का जायका चख लेगा, जो इस बात पे राजी हो गया कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। देखिए इस हदीस में ये नहीं फरमाया कि जो ईमान लाया कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और नबी मेरे नबी हैं, ये नहीं, मर रजिया, तो इस पे राजी हो गया। ईमान अलग चीज है, राजी होना अलग चीज है। दूसरा वो राजी होना किसे कहते हैं वो मैं भी आगे बताता हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह मेरा रब है, इससे पहले हदीस में आता है कि ज़ाक़ा ताअमल ईमान, वो ईमान का जायका चख लेगा। इससे पता चलता है ईमान का एक टेस्ट भी है। क्या ख्याल है भाई? ईमान का एक जायका भी है, और ये जायका चखना ये किनाया होता है मजे से कि ईमान की मिठास महसूस होगी। इन इसमें इशारा है कि वो जायका मजेदार है, वो कड़वा जायका बोलो भाई नहीं है। तो इससे पता चलता है ईमान तो बड़े मजे की चीज है भाई, इस्लाम बड़े मजे की चीज है। आप कह सकते हैं बड़े मजे की चीज होती तो सारे क्यों नहीं कर रहे होते भाई? भाई इस्लाम इतने मजे की चीज होती तो सारी दुनिया फिर इस्लाम को फॉलो करती ना। क्या हो गया भाई? सही कह रहा हूं ना? हदीस में आ रहा है वो ईमान का जायका चख लेगा, उसे मजा आ जाएगा, और जो ये काम कर ले। तो इससे साफ पता चलता है कि ईमान लजीज चीज है, मजेदार चीज है, मीठी चीज है, उसे चखने का अपना मजा है। तो अगर इतनी मजेदार चीज है तो हम देखते हैं दिल्ली और सुहेल निहारी पर तो बड़ा रश होता है।
क्योंकि चटपटी निहारी है ना, लींबू नचोड़ नचोड़ के लोग खा रहे हैं। बिरयानी के होटलों पे रश मिलेगा आपको, पाए के होटल पे ऐसा लगेगा फ्री बट रहा है। सिनेमा घरों के बाहर रश मिलेगा, फजर की नमाज में पब्लिक मार्केट से शॉर्ट। तो मजा तो फजर में, अल्लाह कह रहे हैं कि इस्लाम में है, तो इस्लाम में फजर भी है ना, उसमें पब्लिक मार्केट से शॉर्ट। जो पक्के पक्के नमाजी वो भी 4-5 आके खड़े हुए होते हैं, उनमें भी आधे वो होंगे जिनको ऑफिस जाना होगा, इसलिए उठ गए, उन्होंने कहा चलो नमाजी पढ़ने। खैर हमारी मस्जिद में अल्लाह का शुक्र है फजर में काफी लोग होते हैं, 2 सफ़े होती हैं, 3 भी होती हैं, लेकिन जितने महल्ले में लोग रहते हैं उतनी तो नहीं होती ना, उस हिसाब से तो बहुत कम है। जितने जुम्मे में उतने क्यों नहीं है। तो भाई सवाल पैदा होता है, मैं बार बार सवाल को इसलिए दिमागों में उतारता हूं कि जब सवाल अच्छी तरह समझ में आए तो फिर जवाब का भी मजा है। फिर सवाल ही समझ में ना आए तो फिर जवाब में मजा नहीं आता। और अक्सर व बेशतर सवाल समझाना मुश्किल होता है, जवाब समझाना आसान होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम में, ईमान में अगर मिठास है तो ज्यादा लोग दाढ़ी वाले होने चाहिए, दाढ़ी कटाने वाले मार्केट से शार्ट होने चाहिए। क्या ख्याल है? दाढ़ी जो लोग काटते हैं उनसे पूछो, कहते हैं कटाने का जो मजा है वो रखने का नहीं है। जब सुबह हम फावड़ा चलाते हैं, वो जो रेजर है ना, हमारे हजरत उसको फावड़ा कहते थे। जब हम सुबह सुबह अपने चेहरे पे फावड़ा चलाते हैं, शीशे में देखते हैं, 2-4 क्रीमों से मालिश होती है, रेगमाल की घिसाई होती है, हटो बच्चों भाई ऐसे हैंडसम लग रहे होते हैं। जब सूट में फिर देखते हैं अपने आप को, और किसी मौलवी की तस्वीर देखते हैं, तो लग रहा होता है पुराने जमाने का पुराना इंसान, जिसके जमाने की ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, उसके जमाने के साइंसदान मर चुके हैं, उन साइंसदान के नजरियात बातिल हो चुके हैं। वो ऐसा पुराने जमाने का पुराना आदमी लग रहा होता है। और ये बिल्कुल माशाल्लाह नीट क्लीन फिट फाट, एक मुआशरे के हिसाब से चलने वाला इंसान। तो अगर इस्लाम में लज्जत होती तो ज्यादातर लोग दाढ़ियां कटाते या रखते? इस्लाम में अगर लज्जत होती तो पर्दा करने वाली औरतें ज्यादा होती, उनको मजा आता, और पर्दा ना करने वाली औरतें मार्केट में शॉर्ट होती। हम देख रहे हैं पर्दा करने वाली थोड़ी सी रह गई हैं, ना करने वाली बहुत ज्यादा। तो इसी पे एक एक हुक्म आप लेके चले जाएं। सच बोल के माल बेचने वाले ज्यादा होते, झूठ बोल के बेचने वाले कम होते। लेकिन मामला, क्योंकि झूठ में जो मजा है वो सच में बिल्कुल। टोपी कराओ किसी को, सब मजा आता है इंसान को। 5 रुपए की चीज 5,000 में बेच दी बेवकूफ बना के, इसका अपना ही मजा है भाई। क्या ख्याल? 2 आदमी बैठे थे, उन्होंने किसी से सवाल किया कि यार वो खाना बताओ जिस खाने में सबसे ज्यादा मजा आता हो इंसान को। कौन सा खाना ऐसा है, कौन सा मसाला ऐसा है कि जब खाने में डाला जाए तो खाने का मजा 2 बाला हो जाए, बड़ा टेस्ट पैदा हो जाए उस खाने में। तो जवाब देने वाला बड़ा ज़हीन था। वो अगर यूं कहता कि चाट मसाला डालो, तो भाई चाट मसाला हर एक को पसंद नहीं होता। वो कहता तिक्का मसाला डाल दो, फलाना मसाला डाल दो, या फलाना चटनी डाल दो, टोमेटो केचप डाल दो, तो हर चीज हर एक को मजा नहीं करती। तो जवाब देने वाला बड़ा ज़हीन था। उसने कहा यार कोई भी खाना हो उसमें गीबत डाल दो, यानी खाना हो 2 आदमी खा रहे हैं और किसी तीसरे की गीबत कर रहे हो। जब आप गीबत करते हुए खाना खाते हैं तो मजलिस का मजा 2 बाला हो जाता है, और जब मजा 2 बाला होगा तो खाने में भी मजा खुद ब खुद आ जाएगा। गीबत करते हुए खाओ ना खाना, बड़ा मजा आना शुरू होता है खाने में, दिल लगता है फिर ऐसा चबा चबा के खाता है। और इसकी एक साइंटिफिक वजह भी है। वो वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान में भी है कि गीबत करना ऐसे है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो वो दाल में भी गोश्त का टेस्ट आ जाता है। खिचड़ी भी खा रहे हो ना, जब तीसरे की गीबत करोगे तो टेस्ट किसका आएगा? गोश्त का, और वो भी इंसानी गोश्त। हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाया तो नहीं, लेकिन सुना है कि बड़ा मजे का होता है। चाइनीज कहते हैं, उनके यहाँ खा लेते हैं बाज दफा। तो शुक्र है चाइनीज को इंग्लिश नहीं आती ना उर्दू आती है। वजह इसकी, इसमें हिकमत क्या है बस ये फिर किसी और वक्त बताएंगे। तो इंसानी गोश्त उसमें क्या हो जाता है शामिल। चाय पी रहे हो ना, जितना मर्जी मीठा डाल लें मजा नहीं आता। चाय पीते हुए किसी तीसरे की गीबत शुरू कर दें तो होगी चाय, मजा गुटके का होगा उसमें। हकीकत है, होगी वो चाय मगर मजा किसका होगा? गुटके का आएगा। बीमारियां भी गुटके वाली नहीं होंगी। यानी 2 मजे हो गए ना एक टिकट में। 2 मजे। पैसे चाय के लग रहे हैं, टिकट चाय का है, और मजा चाय का भी और गुटके का भी। शर्त क्या है कि गीबत शुरू कर दें। तो भाई मजा तो गीबत करने में है। हालांकि इस्लाम गीबत करने का हुक्म देता है या गीबत से बचने का हुक्म देता है?
तो बचने का हुक्म दे रहा है, तो उधर कहा जा रहा है कि इस्लाम में मिठास है। तो ये क्या मसला है कि कैसी मिठास है भाई, कि ना नमाज पढ़ने का इंसान का दिल करता है, छोड़ने में मजा आता है, बदनजरी करने में मजा है या नजर झुकाने में? अगर नजर झुकाने में लज्जत होती है भाई, तो सारी दुनिया अंटियों को देख देख के नजरें झुका रही होती। और ये जितने एडवर्टाइज हैं जो टेलीविजन में आ रहे हैं, ये अंटियों को लाने के बजाय मौलवियों को ला रहे होते। पेप्सी कोला पगड़ी पहन के ना, एक मौलाना साहब पेप्सी पी रहे होते, लोग बड़े इंस्पायर होते कि हमें भी पेप्सी पीनी पड़ेगी। ये देखो इतना अच्छा लगता है इंसान। 4-4 महीने जिनके तबलीग में लगे होते ना, कंपनियां उनको हायर करती। यार आपके चेहरे पे बड़ा नूर है, आप जरा एक बाइक पे बैठ के अपनी तस्वीर खिंचवाएं 1 to 5, मार्केट में चलेगी। ऐसा क्या वो देखेगा ही नहीं कोई उसको? ऐसा ही है ना। अबे क्या मौलाना साहब बैठे हुए हैं यार, इस क्या दम करवाना है हमने? क्या 1 to 5 वालों ने कोई रूहानी इलाज का कोई इदारा खोल लिया है? तो उसमें लड़कियों को बिठाया जाता है, क्योंकि लोगों को मिठास किस में महसूस होती है? औरत को देखने में। तो वो अंटी के बहाने बाइक भी देख लेते हैं। शैम्पू की बोतल पे जो तस्वीर होती है उस पे पहले नजर पड़ती है, शैम्पू पे बोलो भाई बाद में। तो जितने साइन बोर्ड लगे हैं, ये फोहश तस्वीर लगाने का मकसद होता है कि वैसे कौन साइन बोर्ड को देखेगा? पूरे मुल्क में साइन बोर्ड ही साइन बोर्ड हैं, तो पहले किसी और को देखे, उस बहाने उस मोल्टीफोम को भी देख ले, उस बहाने उस शैम्पू की बोतल को भी देख ले, उस बाइक को भी देख ले, कार को भी देख ले। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम में मिठास रखी, मगर सवाल ये पैदा होता है वो मिठास हमें गुनाहों में महसूस होती है, इस्लाम में महसूस नहीं होती। उसकी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की वो ये बयान की कि मर रज़िया बिल्लाहि रब्बा, ये मिठास हर एक को महसूस नहीं होगी। दाढ़ी का मजा, नमाज का मजा, नजर झुकाने का मजा, ईमानदारी का मजा, तकवे वाली जिंदगी का मजा, ये मजा हर एक को महसूस नहीं होगा। ये उसको महसूस होगा जिसकी जबान का जायका ठीक हो। जो देखो जो कलर ब्लाइंड होता है ना, उसे काला भी, उसे जो है वो लाल भी सफेद नजर आता है या काला नजर आता है। तो वजह उसकी ये नहीं है कि वो लाल रंग काला हो गया या सफेद हो गया, वजह उसकी ये है कि इसकी आंखें क्या हो गई हैं? खराब हो गई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर रज़िया बिल्लाहि रब्बा, हम लोग अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए हैं, दिल से राजी नहीं हुए। राजी होने में और ईमान में क्या फर्क है? देखो ये फर्क है कि आप किसी की खिदमत करते हैं इसलिए कि उसकी आपको तनख्वाह मिलती है, खिदमत तो आप करेंगे, लेकिन उस खिदमत में आप उस पर खुश नहीं होंगे। जहां आपको ये खतरा हुआ कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप काम छोड़ के बोलो भाई भाग जाएंगे। आपको एक गड्ढा खोदने के लिए काम पे लगाया एक मजदूर को और कहा कि भाई 1 दिन की मैं 1000 रुपए दिहाड़ी दूंगा। आपने गड्ढा खोदा और आपको ये अंदाजा हो गया कि ये दिहाड़ी पी जाएगा, ये मुझे 1 रुपया भी नहीं देगा। आप करोगे काम आगे? बिल्कुल नहीं करोगे, छोड़ के भाग जाओगे। आप इसलिए कर रहे थे कि उसका आपको मुआवजा मिलने वाला था। और एक मजदूर वो है, एक खिदमत गुजार वो है जो आपको खुश करने के लिए काम कर रहा है, उसको आपसे मोहब्बत है, वो तलाश कर रहा था कि किसी दिन आपकी खिदमत का मौका मिले, मौका मिल नहीं रहा था क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। लोग कहते ना भाई कभी हमें भी तो किसी काम का कह दिया करो, हम क्या गैर हैं? ये कहने वाला मुलाजिम नहीं होता, कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता कि वो मैनेजर से कह रहा हो सर हमें भी कभी कोई काम कह दिया करो। वो कहते हैं सर छुट्टी चाहिए, आप कभी छुट्टी नहीं देते। यही कहेगा ना वो, सर कभी हमें भी छुट्टी दे दिया करें, सर उससे भी तो कुछ काम ले लिया करें, हम ही से सारा काम लेते हैं। यार देखो मुख्तलिफ इदारों में यही शिकायतें होती है, यार काम सारा मैं करता हूँ, पेड़े वो खा रहा है। यही होता है ना भाई, काम सारा कौन करता है? मैं करता हूँ। बहुएं क्या कहती हैं? 5-6 बहुएं एक घर में अगर इत्तेफाक से हों तो वैसे वो इसराइल है, फिर इसका मतलब है वो मुल्क क्या है? वो इसराइल है। जंग हो रही है, वो मुतनाज़ है, वो कभी भी मसला हल, जिस घर में इतनी सारी बहुएं और सास इकट्ठी हों तो वो मसला कश्मीर की तरह कभी भी हल नहीं होगा। और अक़वाम मुत्तहिदा भी उस मसले में दिलचस्पी नहीं लेगी। हकीकत बता रहा हूं मैं, वो फिलिस्तीन का मसला है और वो कश्मीर का मसला है, उसमें यूनाइटेड नेशन भी पीछे हटेगी। भाई ये बहुत खतरनाक मसला है, इसमें हमें जरा भी दिलचस्पी, इससे हम टूट भी सकते हैं। तो अब वहां क्या होता है कि अक्सर फड्डे बहुएं में आपस में हो रहे होते हैं, काम सारा मैं करती हूँ, तारीफें इसकी होती हैं भाई हम तो खिदमत कर करके थक गए, लेकिन आज तक सास के मुंह से 2 बोल हमारी तारीफ में नहीं निकले।
तो वजह क्या है कि यहाँ खिदमत का मुआवजा चाहिए। ये मोहब्बत में नहीं हो रही खिदमत कि बहू को सास से चूंकि बेपनाह इश्क और मोहब्बत है, वो इस पे राजी है कि ये मेरी सास बन गई। मैं तो अरसे से कोशिश में थी कि ये मेरी सास बने। इसकी कोशिश में तो होती है कि इनका बेटा मेरा मियाँ बने, लेकिन इसकी अम्मा मेरी सास बने, इसकी कोशिश नहीं होती। समझ में आ रही है बात? यानी खवातीन की कोशिश ये तो होती है ये मेरा मियाँ बन जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन इसकी बहनें मेरी नंद बने, नंदी कहते हैं ना शोहर की बहन को, और इसकी अम्मा मेरी सास बने, ये किसी औरत की ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन इत्तेफाक से कोई ऐसी खातून पैदा हो गई जो इस कोशिश में थी कि ये औरत इतनी अच्छी है, काश ये मेरी सास बन जाए, इसका बेटा मेरा मियाँ बने ना बने, असल चीज क्या है कि ये मेरी सास बन जाए। इतनी मोहब्बत, फर्ज करो, फर्ज करने में कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी तो नहीं है ना, इस पे कोई टैक्स थोड़ी लगता है, खुश तो हो सकता है ना इंसान। लोग कहते हैं ऐसी अजीब सी मिसालें दे रहे हैं जो मार्केट में है ही नहीं, तो इसलिए दे रहा हूं कि चलो यार हकीकत में नहीं है, फर्ज करके खुश हो जाओ। क्या ख्याल है? मिसालें तो और भी है मेरे पास, लेकिन वो मिसाल जो हमारी डिप्रेशन में कमी का जरिया बने वो सबसे बेहतरीन मिसाल होती है। उसमें भी एक टिकट में मिसाल की मिसाल होगी और सुकून भी मिल गया। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो कि किसी बहू को एक औरत से बड़ी मोहब्बत हो गई, उसकी नूरानियत और उसकी इबादत देख के और वैसे ही उसके अखलाक देख के, और अब उसको इसके बेटे से शादी इसलिए नहीं कर रही कि इसका बेटा मेरा शोहर हो, बल्कि इसलिए कर रही है कि इसकी माँ मेरी क्या बन जाए, सास बन जाए। मेरी माँ का इंतकाल हो गया है तो अब मैं माँ लेस जिंदगी गुजार रही हूँ, मुझे एक अपनी माँ जैसी माँ चाहिए और मुझे इस औरत में अपनी माँ। बचाओ अपने आप को इन फजूल चीजों से। कोई आमिल बोले ना जिन है, बोले थप्पड़ मारूंगा, रख के दोबारा जिन का नाम लिया। तेरे ऊपर आया, तेरे बाप पे आया होगा, तेरी माँ पे आया होगा जिन। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, जिन्नात आएंगे, क्योंकि जिन आपका कॉन्फिडेंस देखता है, जो जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है उन पर ये चीजें असर करती हैं। और 99.9% नफ्सियाती बीमारियां होती हैं। बच्चे को जब आड़ा तिरछा होना शुरू हो जाए ना, उठपटांग बातें कर रहा है, फौरन किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखा दोगे तो काबू में आ जाएगा। लोग नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाने के बजाय आमिल के पास चले जाते हैं, वो केस को बिगाड़ के इतना खराब कर देता है कि डॉक्टर की दस्तरस से मामला निकल जाता है। और बच्चा कह रहा है ना कि मुझे चुड़ैल नजर आ रही है, जिन नजर आ रहा है। भाई जब दिमागी तवाजुन ठीक नहीं होता तो जो चीजें होती नहीं है वो नजर आ रही होती हैं, ये नेचुरल है। मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने लिखा कि हजरत मैं अल्लाह की मोहब्बत में इतना दीवाना हो जाता हूँ जिक्र करते हुए कि ऊपर छत है लेकिन मुझे आसमान के सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसका ख्याल था कि वो कहेंगे यही तो कमाल है, यही तो क़यामत है कि तुम अल्लाह को याद कर रहे हो और अल्लाह ने आसमान के दरवाजे तुम पे, छत के दरवाजे खोल दिए। तो मौलाना थानवी ने फौरन फरमाया कि जिक्र छोड़ दो, तुम्हारे दिमाग में खुश्की पैदा हो गई है। बहुत ज्यादा जिक्र करने से क्या पैदा हो गई है? खुश्की। ऊपर छत है, नजर क्या आ रहा है? सितारे नजर आ रहे हैं। दिन में तारे नजर आते हैं तो पागल है ना ये, दिन जिसको दिन में तारे नजर आ रहे हैं, तो जिसको ऊपर छत पे भी तारे नजर आ रहे हो पागल है। उन्होंने कहा छोड़ दो भाई, फिलहाल तुम्हारा दिमाग सही काम है, नॉर्मल। बहुत ज्यादा इबादत करने से भी मसला खराब होता है ना, तो नॉर्मल लाइफ गुजारो, हंसी खुशी। इस्लाम नेचुरल दीन है। नेचर और इस्लाम एक चीज के दो नाम है, तभी मुसलमान खुश होता है, क्योंकि नेचर पे होता है। देखो हम खुश हैं ना नेचर पे, अल्हम्दुलिल्लाह। शराब नहीं पीते, आइस नहीं लेते, सुट्टे नहीं लगाते। अब मेरे सामने कोई आके 20 फजाइल बताए। एक नशई से मैंने पूछा यार तुम इतनी खतरनाक नशे में क्यों लग गए? कहते हैं यार मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार टाइम यानी बहुत हार्ड वर्किंग करनी है, मेहनत बहुत करनी है, एग्जाम करीब आ रहे हैं, तो ये बूस्टर ले लो, बूस्टर। आजकल ये सुट्टे मुट्टे के ना एक बहुत अच्छा सा लफ्ज रखा है, बूस्टर ले लो, इससे एनर्जी बूस्ट करेगी तुम्हारी, एकदम फिटफाट होके स्टडी करना, मेहनत करना, नंबर ठीक ठाक अच्छे आ जाएंगे। जब बेहतरीन नंबर आ जाएंगे उसके बाद ये बूस्टर को छोड़ देना, सोते रहना पड़ेगा। अब मेरा कोई क्लास फेलो अगर मुझे ये कहता है ये बूस्टर ले लो, मैं पहले उलमा से पूछता जी ये इतना एनर्जी को बूस्ट करना इस चीज के जरिए हलाल है हराम? उलमा कह देते हराम है, तो मेरे लिए अब ऑप्शन क्या हो जाता? खत्म। इस्लाम मुझे रोक देता। लेकिन जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते ना, उनके मुकद्दर में ये बुराई है, वो नशे की तरफ जाते हैं क्योंकि अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं कि यार एक दफा बूस्टर ले लो, क्या जा रहा है, हराम तो उनके नजर में तो हलाल हराम कोई चीज ही नहीं है। वो बूस्टर लिया, उसके बाद एकदम ऐसे हो गए, हवाओं में उड़ रहे हैं, चांद की सैर करके आ गए। उन्होंने कहा यार नील आर्मस्ट्रांग तो चांद पे कितनी मेहनत करके गया था, हम यहीं बैठे बैठे कहाँ पहुंच गए? चांद पे। एक चरसी से पूछा ना, सुना है चरस पी के लोग चांद पे पहुंच जाते हैं, तो कह रहा अभी कहाँ बैठा हूं मैं तो। लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? वो बूस्टर लेने के बाद चस्का लगता है। फिर क्योंकि जिंदगी में टेंशनें तो आती रहती हैं, एक इम्तिहान की टेंशन थोड़ी है, 20 टेंशनें और आएंगी, फिर टेंशन आएगी। तो फिर यार वो उस दिन छुट्टा लगाया था, बड़ा मजा आया था, टेंशन फ्री हो गया था, दोबारा लगाओ, होते होते उसके बाद बर्बाद, नशई। ये हिसाब होता है।
तो हमें इस्लाम ने बचा लिया, हमें ज़रूरत ही नहीं सट्टा लगाने की भाई। एक चाय थी, हमने वो भी बहुत कम कर दी है। जान छुड़ाओ इस मुसीबत से भी यार, जहाँ जा रहे हो चाय 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 का अजाब है, कोई फायदा नहीं है चाय कॉफ़ी का। वो सिर्फ पराठे की रह गई है मेरी, क्योंकि वो निवाला हलक में चाय के बगैर उतरता ही नहीं है। अल्लाह करे उससे भी जान छूटे। अब वो पराठा ही छोड़ना पड़ेगा। अब पराठा छोड़ दें तो फिर रह गया जाएगा यार, जिंदगी में शादियां भी हो गई हैं, पराठा ही रह गया एक एंटरटेनमेंट की चीज़। खैर, तो चंद खूबियाँ बुराइयाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी हर खूबी पे हर खूबी छुप रही है। यहाँ लोगों में जज्बा है बेवाओं पे, यतीमों पे खर्च करने का। खुदा की कसम ऐसा जज्बा है, आंसू निकलते हैं। पता चल जाए कि ये मोहताज है। ये जो लोग यहाँ फकीरों को धक्के दे रहे होते हैं ना, इसलिए कि पता ही नहीं होता, 99 फकीर ड्रामेबाज होते हैं। पता चल जाए ना ये मुस्तहिक है, मैं कहता हूँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी कि यार मैं खाना खिलाऊंगा, वो कहेगा मैं खाना खिलाऊंगा। हमारे उस्ताद सऊदी अरब में बहुत रहे, उन्होंने कहा सऊदी अरब में कोई यतीम हो जाए, आप अरबों की हजारों बुराइयां करें, क्या यतीम हो जाए ना लड़ाइयाँ हो जाती है कि कौन कफालत करेगा इसकी। ये लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कौन कफालत करेगा यतीम की, क्योंकि कुरान ने इतने यतीमों के हुकूक बयान किए हैं, इतने हुकूक बयान किए। आपको पता है सऊदी अरब में केस हुआ था, बीबीसी में रिपोर्ट आई थी। बूढ़ी माँ, एक बेटा कह रहा था मेरे पास रहेगी, दूसरे ने कहा तेरे पास नहीं मेरे पास रहेगी। बंदूकें निकल आई थी दोनों बेटों की, तो कहे मैं अपनी बूढ़ी माँ को तेरे पास कैसे छोड़ूं भाई। कोर्ट में केस चला है उन दोनों का। कहाँ केस चला है? अरबों की भी। जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो ऐसा लगेगा बड़े बुरे हैं, लेकिन किसी कौम के बारे में बहुत जल्दी राय कायम ना किया करो। जब तक उस कौम में घुल मिल ना जाओ, उनकी जबान से वाकिफ ना हो, बहुत क्लोज ना हो जाओ, फिर उस कौम की खूबियां खुल के सामने आती हैं। हमारे अंग्रेजों के बारे में भी बहुत जल्दी राय कायम कर लेते हैं, अरबों के बारे में भी, मुसलमानों के बारे में भी। पहली दफा में तो मैं भी कितने अच्छे तरीके से मिलता हूँ ना, नाइस टू मीट यू, मैं भी मिलता हूँ, तो क्या मतलब मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ? आप रह के देखो, सफर करो, फिर पता चलेगा भाई ये ऐसा है भी कि नहीं है। ना बुरी राय कायम करो ना अच्छी राय कायम करो। आप बोलो भाई हम इतना तवील अरसा हमने गुजारा ही नहीं है, हमें क्या पता अच्छे हैं कि बुरे हैं। अरबों में आज बहुत बाज चीजें बड़ी खूबी हैं, ठीक है, उनके बदअखलाकी है उन लोगों में, एयरपोर्ट पे ही नजर आ जाती है वो, लेकिन हमारी हरकतें कौन सा ठीक हैं। सऊदी अरब में जो करप्शन में पकड़ा गया है ना, 2 कौमें हैं वहां, मिस्र के और पाकिस्तानी, और एक बांग्लादेश हो। मिस्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा उन लोगों का। तो सारे मिस्री नहीं, वो नहीं, बहुत सारे लोग। तो एक इमेज बहुत बुरा बन गया है हमारा वहां पे। फिर भी मैं कहता हूँ वो जो बदअखलाकी से पेश आते हैं एयरपोर्टों पे और अंग्रेजों को बड़ी इज्जत देते हैं, हमें नहीं दे रहे होते, ये बहुत गलत है। लेकिन ये गलत है तो इसका मतलब नहीं कि सब कुछ ही क्या है गलत है। वहां ये पता चल जाए ना ये बंदा जो सही अरब है, असल में अरब में बहुत सारे 2 नंबर अरब भी हैं जो असल अरब नहीं है। हर आदमी, जब सऊदी अरब में माशी तरक्की हुई ना, तो हर आदमी ने जाके वहां रहने की कोशिश की है। खैर अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है कि अरब अच्छे हैं बुरे हैं, ये इस पे एक नई जंग छिड़ जाएगी। हम तो ये बता रहे हैं भाई कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं 10-10 साल, अपने बाप जो लकवा का है या फालिज का मरीज है, 10-10 साल उसकी खिदमत कर रहे हैं, पेशानी पर लकीर नहीं आ रही। बाप तो दूर की बात, भाइयों को पाल रहे हैं। एक भाई बाहर जाता है, दूसरे भाई को की मुआशी तरक्की की फिक्र में लग जाता है। ये बड़ी खूबियां हैं। कुर्बानी पे कितना खर्च होता है, कितना गोश्त गरीबों को खिलाया जाता है। इस गुर्बत और महंगाई में भी कहीं कोई हादसा आ जाए, कहीं सैलाब आ जाए, कैसे लोग ताउन कर रहे होते हैं, बढ़ चढ़ के बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन वही बात है, चंद खामियां ऐसी हैं जिससे सारी खूबियों पे पर्दा पड़ रहा है। वही आदमी जो 1 करोड़ का चेक यतीमों के लिए निकाल के दे रहा होगा ना आपको, आप उससे 1 करोड़ नहीं 5 लाख का लेन देन कर लो, आपके पैसे पी जाएगा। वो यतीम को दे देगा 1 करोड़, जिसको 5 लाख देने हैं ना, जो फर्ज हैं, उसको 5 लाख नहीं देगा। मैंने ऐसे ऐसे सखी लोग देखे हैं, ट्रस्टों में दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं, उधर दे रहे हैं, करोड़ों रुपए, और जो जिनके पैसे लेके भागे हुए हैं वो रातों को उठ के बद्दुआएं कर रहे हैं, मेरे 50,000 तो दे दे मेरे भाई, खुदा का उसके नहीं देंगे। क्योंकि सोसाइटी में ये कल्चर ही नहीं है किसी से पैसे लेके देने का। किराएदार जो है, मालिक मकान को टाइम पे किराया देता है, खुद से कभी नहीं देगा। मालिक मकान 20 दफा याद दिलाएगा, 20 दफा याद दिलाएगा, वरना देगा ही नहीं। तो मुसलमान का जो बड़ा मसला है ना, ख्याल ना करना एक दूसरे का, उसकी रियायत ना करना, ऐसा तरीका इख्तियार करना अपनी अकीदत तो पूरी हो जाए, सामने वाले की ऐसी की तैसी हो जाए। लेन देन में, घरों में, अब ये बहुत लंबा टॉपिक है मेरा, जो असल टॉपिक में लेके चला था वो रह ना जाए कहीं। तो इसलिए भाई जब लोगों से मिलो अच्छे तरीके से मिलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। हाँ, मैयत पे देख लो आप, किसी के यहाँ मैयत हो जाए, अरबों में जब हो जाए ना, एक बड़ी खूबी है उनके यहाँ, मैयत हो गई, गौसल किया, दफन किया, चलो जी जनाजा पढ़ाया, दफना दिया, माँ कद्दर अल्लाह, अल्लाह के यहाँ जो मुकद्दर था हो गया भाई, चलो
हमारे यहाँ उधर से मामू आ रहा है, उधर से चाचू आ रहा है, उधर से नानी ने नहीं देखा बच्चा, फलाने ने नहीं देखा, डिमकाने ने नहीं देखा। फिर ताज़ियत करने वालों का एक इतना बड़ा हुजूम कि जिसके यहाँ मैयत होती है वो किसी काम का नहीं रहता। मेरे जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, हमारे वालिद साहब बहुत मशहूर थे हमारे इलाके में, बहुत मशहूर शख्सियत थे, जो जानते हैं हमें बचपन से उनको पता है, फेमस तरीन शख्सियत थे, क्योंकि दीन की खिदमत उन्होंने बहुत की, तबलीग जमात के अमीर थे। मेरे वालिद साहब की रात 10 या 11 बजे डेथ हुई होगी, मैं मदरसे में था। डेथ भी अचानक हुई ना, मस्जिद में इशा की पढ़ने के लिए आए, सफ में बैठे हुए थे, हार्ट अटैक हुआ, वहीं गिर गए। मैं मदरसे में था, हमें इत्तला नहीं थी, लोग उठा के हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो पता चला हार्ट अटैक हुआ है। तो उसी हार्ट अटैक के दौरान उनकी डेथ हो गई। मेरे पास जब इत्तला पहुंची तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन बताने वालों ने हमें डेथ का नहीं बताया कि एकदम, क्योंकि हम तो मिल गए बिल्कुल फिटफाट थे, तो बताने वालों ने ये बताया कि आपके वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब है, आप छुट्टी लेके हॉस्पिटल चले जाए। लेकिन जब रास्ते में पता चला कि जी उनकी डेथ हो चुकी है, तो कितनी क़यामत गुजरी हमारे ऊपर। रात 9 या 10 बजे उनकी डेथ हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद हम उनको दफना चुके थे। और ये ताखीर भी इसलिए हुई कि कब्र खुदने में ताखीर हुई है। अगर कब्र इससे पहले तैयार हो जाती तो फजर से पहले दफना देते हम उनको। समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझ रहे मेरा ख्याल है। ये अजमियों की रस्म है, ये गैर मुस्लिमों की रस्म है। मैयत पे ओ घंटों घंटों मुंह दिखाई, रूनुमाई, एक। फिर जब हमने फजर के बाद दफनाया, और फजर के बाद भी दफनाने में ताखीर क्यों हुई है, मैंने बताया ना, कब्र खोदने में, पथरीली जमीन थी, कब्र खोदने में बहुत टाइम लग गया। फजर के बाद मैंने ही जनाजा पढ़ाया, दफना दिया। उसके बाद दोपहर 10 बजे तक मोहल्ले में खबरें फैलना शुरू कि भाई हाफिज मसूद साहब का इंतकाल हो गया। मेरे वाले साहब का नाम मशहूर थे, हाफिज मसूद साहब। लोग आ रहे हैं, भाई कहाँ है? मैंने हम तो दफना चुके। ये नहीं कि हमें गम नहीं था, जो मेरे ऊपर क़यामत गुजरी थी वो मैं ही जानता हूँ। आज लोग बात कह रहे हैं ना, हजरत मौलाना पे एतराज़ कर रहे हैं कि वो उनके इतना बहुत बेचारे गमज़दा हैं, अल्लाह उनके गम को हल्का करे। बाज़ दफ़ा इंसान को मोहब्बत होती है भाई, वो तभी चीज़ है ना, ये तो कोई अपने महबूब छिन जाता है, इंसान को दुख होता है, गम होता है, ये नेचुरल है, इसमें कोई वो नहीं है। तो मेरे ऊपर ऐसी क़यामत गुजरी थी कि हम तो एकदम से हो गया ना, तसव्वुर ही नहीं था। लेकिन हम फजर के बाद दफना चुके थे। लोग आ रहे, कह रहे यार कल तक तो यही घूम रहे थे, मगरिब में तो हमने मुलाकात की है, तो गुस्ल कब हुआ, कफन कब हुआ, पता ही नहीं चला। फिर बाज़ लोगों ने दलील दी कि देखो आपको रखना चाहिए था ज़ोहर तक, असर तक रखना चाहिए था। जनाजा जितना बड़ा हो उतना सवाब ज़्यादा होता है। यकीनन जनाजा जितना बड़ा हो मैयत को फ़ायदा ज़्यादा होता है, लेकिन वो जनाजा जो सुन्नत के मुताबिक हो। अगर आप 6 महीने तक जनाजा रोक लो कि पूरा कराची आ जाए तो जनाजा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये अमल जायज़ होगा? एक सुन्नत पूरी करने के लिए एक दूसरी सुन्नत को आप नज़रअंदाज कर रहे हो जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीयत में जल्दी दफनाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत जनाजे को बड़ा करने के। हमारे हजरत एक मिसाल दिया करते थे कि सुन्नत वाला छोटा जनाजा वो गैर सुन्नत वाले बड़े जनाजे से अफजल है। सऊदी अरब के बादशाह की मैयत को देख के फ्रांस या जर्मनी का पादरी मुसलमान हो गया था, उसके जनाजे को देख के। सऊदी अरब में बादशाह की भी डेथ होती है ना, बड़े आराम से गुस्ल, कफन, दफन, चलो खलास, समझ रहे हो। और मलका बरतानिया की जब डेथ हुई थी तो कितने दिनों बाद दफन किया है बताओ? 1 हफ्ता तो लगा होगा। फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है, यूं आ रहा है, फलाना। अबे भाई उनके लिए दुनिया सब कुछ है, हमारे लिए दुनिया मुसाफिर खाना है। जो गया वो मंजिल पे पहुंच गया, हम भी आ रहे हैं। ये कोई पहली दफा थोड़ी हुआ है। नहीं आ रही मेरे ख्याल बात समझ में? तो इसलिए मरो भी आराम से, मरने भी आराम से दो। पहले पहुंच गया, हम अगले स्टेशन से आ रहे हैं, ठीक है ना। वो पहले निकल लिया, हम अगली ट्रेन से। क्या ख्याल है भाई, पहुंच रहे, इसमें क्या गम होना तो एक नेचुरल है। अब ये थोड़ी कि बेटे का या बाप का गम ना हो, वो तो एक नेचुरल है, वो तो होगा भाई। आपका बच्चा अमेरिका भी जा रहा होता है, आपको पता है अगले साल वापस आ जाएगा, फिर भी आप रो रहे होते हो कि यार 1 साल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। सिर्फ बीवी कहीं जा रही हो तो नहीं रो, बीवी मैके जा रही हो नहीं रोता आदमी। मैंने आजकल नहीं देखे रोते हुए, चाहे 10 साल के लिए जा रही हो, आजकल जाती भी नहीं है, आजकल जाती भी नहीं है। अब क्या बताओ, हमारे हौसले को दाद दो यार। हमारी अगर एक जाती भी है तो 3 मौजूद होती हैं। आप लोग के यहाँ तो एक जाएगी तो आप 1 महीना रिलैक्स हमारे यहाँ एक जाएगी तो 3, 4, 5 साल में शायद कभी ऐसा हुस्न इत्तेफाक हुआ हो कि सब गए हुए हो। अफसोस की बात है सब चले जाएं। हमने इसी मुंह के साथ घर में जाना है, ऐसा हम बयान दे नहीं सकते जो अफोर्ड ना कर सके। लेकिन मुझे याद है एक दफ़ा हमारे सब घर वाले गए हुए थे, शायद एक ही दफ़ा हुआ होगा ये। मैं मस्जिद में आके बैठा हुआ था दोस्त अहबाब के साथ। मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे जन्नतुल फिरदौस में टहल रहा हूँ मैं। ये इसकी अलामत नहीं है मुझे घर वालों से मोहब्बत नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान पे जिम्मेदारी का एक एहसास होता है ना। रात को टाइम पे घर जाना है, अंडे ले लाए, आलू नहीं लाए, मैसेज आ गया कहाँ, ये चलता है सब घरों में। इससे इंसान को एक अंदर से लाशूरी तौर पर एक टेंशन सी होती है। तो मैं जब बैठा ना यहाँ, मैंने कहा यार पता नहीं मुझे किस चीज़ की एक अजीब सी सुकून सा मिल रहा है मैं खुद पर। फिर मुझे लगा कि यार आज मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ,
बिल्कुल क्या हूँ, कोई मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि उस घर में बारी देनी है, उधर जाना है, उतने बजे जाना है, लेट हो गया तो वो ऐसा अजीब सा महसूस सा हुआ मुझे। खैर कभी कभार ऐसा होता है तो, लेकिन इंसान का गुजारा भी नहीं है घर वालों के बगैर। आप घर में जाओ तो फिर घर में भी दिल नहीं लगता अगर घर वाले ना हो। ये उसकी तलाफी के लिए मैंने अगला जुमला बोल दिया। हकीकत भी है कि घर भी आदमी के जब घर वाले ना हो, ये अजीब सी चीज है यार। घर हो तो भी मसले चलते हैं, लेकिन ना हो तो उससे बड़े मसले। घर में दिल कहाँ लगता है, दीवारें खाने लगती हैं आदमी को, बच्चे ना हो, घर वाले ना हो, क्योंकि जब घर वाले जाएंगे तो बच्चे भी सारे जाएंगे। तो खैर अब अंग्रेज क्या जाने ये चीजें यार, सेकुलर लिबरल लोग क्या जाने ये खुशियां। तो चंद चीजें ठीक कर लो भाई, उससे फायदा क्या होगा, हमारी सारी खूबियां खूबियों के तौर पर उजागर होना शुरू हो जाएंगी।